अब मैं बच्चों आपको समझाना चाहता हूं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल। ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है, जिस तरीके से ओम्स लॉ है जितना आसान, सेम वैसा ही ये प्रैक्टिकल है बच्चों। क्या करना है आपको, एक बैटरी ले ली या बैटरी एलिमिनेटर ले लिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों बैटरी से आपने एक की लगाई और एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाएं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दो। बच्चों देखिए, ये बैटरी यहां की और ये रहा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। बच्चों ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स HRB। उसके बाद बच्चों देखिए, इसका दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर में लगा दिया। देखिए ये लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, यहां पे इसको बच्चों लाके कनेक्ट कर दो और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, रिमेंबर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दो। इस दूसरे रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, शंट। बच्चों ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इसके साथ यहां पे एक की लगा दो। ये K2 हो गई, ये K1 हो गई। तो सर्किट आप ऐसे जोड़ो या सर्किट आप ऐसे जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्रैक्टिकल को आप कैसे करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अप्रोक्सीमेट 5000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दो। इसमें से बच्चों जरूरी नहीं है कि 5000 ही निकालो, आसपास कुछ भी निकाल दो। और बच्चों जो इसमें से रेजिस्टेंस निकाला, की को क्लोज कर दो। बच्चों K1 की को क्लोज कर दिया और ये वाली जो K2 की है इसको क्लोज नहीं करा, ये ओपन है बच्चों और ये शंट रेजिस्टेंस है। अब क्या किया आपने कि इस की को क्लोज करो और ये सर्किट बच्चों इस तरीके से पूरा हो गया, लाइक दिस। ये सर्किट ऐसे पूरा हो गया, की आपने क्लोज कर दी। इस गैल्वेनोमीटर में बच्चों कुछ रीडिंग आएगी। थोड़ा सा R की वैल्यू एडजस्ट करो और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम रीडिंग ले आओ। ध्यान रखना बच्चों, रीडिंग इवन होनी चाहिए, इवन। अब जब आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इवन ले आए, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इवन आ गई, अब क्या करें बच्चों, अब K2 में की क्लोज करो। ये लो बच्चों, इसमें की क्लोज कर दी। इसको नहीं छेड़ना बच्चों, बाकी किसी को भी, ना इस रेजिस्टेंस बॉक्स को छेड़ना, ना इस की को छेड़ना, कुछ नहीं करना आपको। अब इसमें की क्लोज करो और बच्चों ये जो आपका शंट रेजिस्टेंस है, जो ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों, इसमें से वैल्यूज निकालना शुरू करो। वैल्यूज बार बार निकालते रहो, पॉइंट्स में आए
या 123 ओम आए या 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, बच्चों जब तक निकालते रहो इसमें से रेजिस्टेंस, जब तक गैल्वेनोमीटर अपनी जो पुरानी रीडिंग आई थी उससे हाफ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले गैल्वेनोमीटर में रीडिंग मान लो 6 थी, तो जब तक रेजिस्टेंस एडजस्ट करते रहो शंट का, जब तक 3 ना आ जाए, तो ओरिजिनल रीडिंग का हाफ ले आओ गैल्वेनोमीटर में। और बच्चों इसका रेजिस्टेंस देख लो, तो जितने रेजिस्टेंस पे इसमें रीडिंग हाफ हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो। ये हो गया बच्चों आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड प्रैक्टिकल, खत्म होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम आपके सिलेबस का सबसे छोटा सा चैप्टर और टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें बच्चों ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आएगा कि आपको पहले पोस्टुलेट्स लिखने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो बच्चों 4-5 पोस्टुलेट्स हैं, 5 आपके नोट्स में दे रखे हैं, आप उन पोस्टुलेट्स को पढ़ लीजिए। फिर इसमें डेरिवेशन है बच्चों, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, तो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर, जैसे बच्चों ये रूम मान लो, इस रूम में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो वो क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये आपको निकालना है। और ये डेरिवेशन बच्चों कंफर्म्ड आएगा, बिल्कुल पक्का। तो देखते हैं, जैसे ये आपने क्यूब ले लिया या क्यूबॉइड ले लिया, तो मैं आपको एक डायमेंशन में समझा रहा हूं, उसके बाद सिमिलरली 3 डायमेंशन में हम मान लेंगे। बच्चों पोस्टुलेट याद जरूर कर लेना एज इट इज। तो देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये एक स्क्वायर ले लो, क्योंकि 1 डायमेंशन में ले रहे हैं हम, इसी को 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पार्टिकल जा रहा है बच्चों एक्स एक्सिस में, तो मास ऑफ द पार्टिकल m हो गया और वेलोसिटी उसकी v हो गई बच्चों। तो x एक्सिस में vx हो गई। अब पार्टिकल जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। अब बच्चों एक पार्टिकल तो होगा नहीं, पार्टिकल तो बहुत है, लेकिन बहुत कितने अब काउंट तो कर नहीं सकते, तो पार्टिकल ले लेते हैं हम n पार्टिकल्स ले लेते हैं। तो आधे पार्टिकल्स जा रहे हैं बच्चों और आधे टकरा के वापस आ रहे हैं। तो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम p, स्मॉल p है बच्चों, ये स्मॉल p। तो चेंज इन मोमेंटम स्मॉल p इन x एक्सिस क्या आ जाएगा, mvx माइनस ऑफ माइनस mvx। दूसरा वाला माइनस क्यों लगा, आते हुए डायरेक्शन बदल गई है। और ये वाला माइनस क्यों है, फॉर्मूले में होता है बच्चों p2 माइनस p1, चेंज इन मोमेंटम। तो p इन x एक्सिस mvx माइनस ऑफ माइनस mvx, तो क्या हो गया 2mvx हो गया। तो मोमेंटम इन x एक्सिस 2mvx, सिमिलरली इन y एक्सिस एंड z एक्सिस हो जाएगा। भाई y में क्या हो जाएगा, p इन y 2mvy, z में क्या हो जाएगा, p इन y 2mv इन z एक्सिस। तो x y z एक्सिस में आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, फिलहाल तो एक के लिए ही लिखना है। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल, ये समझने वाला है, ये ही बात समझने वाली है बच्चों। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वॉल को जाके हिट कर रहे हैं,
तो पहली बात हाफ, क्यों? क्योंकि टोटल n है, आधे जा रहे हैं बच्चों, आधे आ रहे हैं। हमने ये सपोज कर लिया, क्योंकि हम एक एक पार्टिकल तो गिन नहीं सकते, सब कुछ सपोजिशन पे बेस्ड है, सब कुछ काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। तो n इक्वल टू हाफ, तो पहले तो हाफ ले लिया। एरिया इनटू वेलोसिटी इन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टाइम, बहुत छोटा टाइम, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल n। यहां जो स्मॉल n है बच्चों, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके पार्टिकल बच गया। आप कहोगे कैसे जी, ये n कैसे बच गया? तो मैं रफ में आपको सिखा देता हूं, ये रफ मान लो, ये रफ वर्क में है सारा हिस्सा। देखो n इक्वल टू हाफ एरिया वेलोसिटी इन x डेल्टा t। अब बच्चों ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस आ जाएगा वॉल्यूम। अब देखो n इज इक्वल्स टू हाफ एरिया, बच्चों वेलोसिटी की जगह लिख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशनली चेक कर लो ना, आप डायमेंशनली देख लीजिए इसको। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए बाय टाइम, ये रहा आपका डेल्टा टी और ये रहा n, a इनटू डिस्टेंस। तो देखना बच्चों, a इनटू डिस्टेंस से a इनटू डिस्टेंस कट गया, टाइम से टाइम कट गया, तो n और n ये कैलकुलेट हो गया आ गया बच्चों। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बचे आपके। हाफ का मतलब आप समझ ही गए हो कि हाफ जा रहे हैं और हाफ लौट के आ रहे हैं बच्चों। तो जरा देखते हैं, n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो गया? टोटल मोमेंटम, तो बच्चों एक पार्टिकल का मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देख लीजिए टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन x एक्सिस। मोमेंटम क्या है एक पार्टिकल का? 2mvx, वेलोसिटी इन x एक्सिस, मल्टीप्लाई ये रहा बच्चों ये वाला फैक्टर, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया मल्टीप्लाई इससे बच्चों, तो 2 से तो 2 कट गया, और vx इनटू vx, vx स्क्वायर बच गया। तो क्या बच गया? लो डेल्टा p x एक्सिस में, डेल्टा क्या मिलेगा? बहुत छोटे टाइम के लिए है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो डेल्टा px देखो n ये रहा, m ये रहा, vx इनटू vx, vx स्क्वायर ये रहा, एरिया ये रहा बच्चों, और डेल्टा t ये रहा। तो ये बच गया मोमेंटम ट्रांसफर टोटल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि पार्टिकल चल रहे हैं बच्चों मोशन में। ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल कंफर्म्ड आएगा, पोस्टुलेट्स लिखने के लिए और ये डेरिवेशन करने के लिए प्रेशर, 3 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है ये। तो F डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, तो बच्चों अगर मैं इस डेल्टा T को इस डेल्टा P के नीचे ले आऊं तो फोर्स निकल गई, तो ये निकल गई बच्चों फोर्स। तो देखिए क्या बन गया, डेल्टा T तो इसके नीचे आ गया, फोर्स बन गई फिर डेल्टा P बाय डेल्टा T, क्या बच गया? N m vx स्क्वायर और ये रहा एरिया। तो ये निकल गई आपकी फोर्स, आपको चाहिए प्रेशर, तो ये जो एरिया है बच्चों यहां डिवाइड कर दो, एरिया को फोर्स के नीचे डिवाइड कर दो, ये बन गया प्रेशर। तो क्या बच गया? n m vx स्क्वायर। तो बच्चों ये अब कैपिटल P है, दोनों P में डिफरेंस आप देख लेना। तो P इन x एक्सिस n m
वी एक्स स्क्वायर। तो P इन वाई एक्सिस, प्रेशर इन वाई एक्सिस एन एम वी वाई स्क्वायर, और प्रेशर इन जेड एक्सिस एन एम वी जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका कैलकुलेट कर दिया हमने प्रेशर इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये था आपका प्रेशर एक्सर्टेड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, खत्म होता है बच्चों ये। अब बच्चों एक रिलेशन और है काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में, बट कीप इन माइंड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों आपने यूनिट लेना है। तो जरा देखना, बहुत सारे पार्टिकल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मूव कर रहे हैं। क्या प्रेशर क्या है, टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में निकालना है। तो प्रेशर इन एक्स एक्सिस क्या आया बच्चों, ये आया है एन एम वी स्क्वायर। अब एक सिंगल पार्टिकल तो है नहीं बच्चों, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल है, तो बार की फॉर्म में लिख दो, एवरेज की फॉर्म में। तो फॉर मेनी पार्टिकल्स प्रेशर एक्स एक्सिस में क्या बन जाएगा, एन एम वी एक्स बार स्क्वायर, बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी सिंगल पार्टिकल तो नहीं चल रहा ना बच्चों, बहुत सारे पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो एक एवरेज फॉर्म में लिख लिया। अब देखना, जो काम एक्स एक्सिस में हो रहा है वही वाई में हो रहा है, वही जेड एक्सिस में हो रहा है, और सारे इक्वल लेके चलेंगे बच्चों, वेलोसिटी इक्वल मान के चलेंगे हम, हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक एक्सिस पढ़ रहे हैं, बाकी सबको हम सपोज करके चल रहे हैं, तो इक्वल वेलोसिटी माननी पड़ेगी। तो देखना जरा क्या बन गया, वी एक्स बार स्क्वायर, वी वाई बार स्क्वायर, वी जेड बार स्क्वायर। क्योंकि सिंगल सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसलिए हमें बार लगाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे अब ये जो तीन एक्सिस लिए हैं आपने एक्स वाई जेड, इसका मीन निकाल दो बच्चों, इसका एवरेज कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/3 एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है, 1/3 वी एक्स बार स्क्वायर, बार लगा दे सब पे, वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर, वी जेड बार स्क्वायर। तो कुल मिला के लिख लो बच्चों, तीनों एक्सिस का भी सारा एवरेज, सारे पार्टिकल, सारे एक्सिस मिलके क्या बन गए 1/3 वी बार स्क्वायर। इस वी बार को आप लिख देंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई है। तो बच्चों जब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1/3 वी बार स्क्वायर बन गई, अब किसी एक्सिस को शो नहीं करेंगे क्योंकि अब इसमें सब कुछ आ गया। तो देख लो जरा क्या बन जाएगा आगे, तो P इज इक्वल्स टू, देखो ये तो हम जानते ही हैं कि P इन एक्स एक्सिस एन एम वी एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां से जरा कंटिन्यू करते हैं प्रेशर दोबारा लिखने के। तो एन एम थाई बच्चों देख लो, एन एम 1/3 वी बार स्क्वायर, क्यों लिखा ये, इस स्टेप पे लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। देखना जरा, तुमसे कहता है तीनों एक्सिस और सारे पार्टिकल मिला के जो प्रेशर बन रहा है, तो प्रेशर एन एम 1/3 वी बार स्क्वायर आ गया बच्चों, तीनों एक्सिस की वजह से 1/3। तो डेंसिटी निकाल लो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम लेना है। तो बच्चों इसको यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये रहा n मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 वी बार स्क्वायर। तो मास अपॉन वॉल्यूम बन गया बच्चों डेंसिटी। तो आंसर बिकम्स प्रेशर का 1/3 रो वी बार स्क्वायर। अब देखना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ m वी स्क्वायर। ये
सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी है बच्चों। पर यूनिट वॉल्यूम देख लो तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये फिर से डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया। जब डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया तो यहां से बन गया हाफ रो वी स्क्वायर। बच्चों दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/3 रो वी स्क्वायर, 1/3 रो वी स्क्वायर, बस यहां 1/2 है तो 1/3 रो वी स्क्वायर, 1/2 रो वी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, 2/3 आंसर आ गया। तो प्रेशर इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना ये आपने पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है, खत्म हो गया बच्चों के लिए। अब बच्चों पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बच्चों डेफिनेशन तो आप अपने नोट्स में देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल्स टू, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस k। अब n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल होंगे, और k क्या है? रिलेशन, उनके बीच में जो रिलेशन बनेंगे। अब देखना बच्चों, तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए ले लो। नंबर 1 मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल हीलियम। अब मोनो एटॉमिक गैस में बच्चों एक ही तो पार्टिकल है, अब अकेला पार्टिकल रिलेशन तो किसी के साथ बना ही नहीं सकता, अकेला है भाई। तो F इज इक्वल्स टू 3 into 1, ये फॉर्मूला यूज कर लिया बच्चों, 3 into 1 माइनस 0, k तो 0 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 3। तो मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। डाई एटॉमिक के लिए आ जाइए, H2 और इसी टाइप के बाकी, तो 2 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल है तो बच्चों एक सिंगल रिलेशन तो बन ही सकता है ना। तो F इज इक्वल्स टू 3 into 2, क्योंकि 2 पार्टिकल है, n की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 1 क्योंकि रिलेशन तो 1 है, तो 5 आ गया। तो डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। अब बच्चों ट्राई एटॉमिक के लिए ले लो। अब ट्राई एटॉमिक 2 टाइप का हो जाएगा, कैसे? एक तो लीनियर, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, 3 पार्टिकल हो गए बच्चों। तो जरा देखना F इक्वल टू 3 into 3 माइनस, जरा देखो इन दोनों में रिलेशन और इन दोनों में रिलेशन, तो रिलेशन तो 2 बन सकते हैं ना। तो F इज इक्वल टू 3 into 3 माइनस 2, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए बच्चों। और इसका अगला केस नॉन लीनियर मतलब ट्रायंगल। तो जरा देखिए तीनों पार्टिकल ये रहे, तो पार्टिकल तो 3 है, F इक्वल टू 3 into 3, जरा रिलेशन चेक करना बच्चों, इन दोनों में और इन दोनों में, तो कितने रिलेशन बन गए? 3 रिलेशन बन गए। तो 3 into 3 माइनस 3, F इक्वल टू 6 आ गया। देखो बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ है, चाइल्ड्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, नंबर्स हैं, और आपका गैलिस्कैट लॉ है, बहुत सारी डेफिनेशंस है। उसका सारी डेफिनेशंस आप अपने नोट से पढ़ें। इस बाकी बचे हुए चैप्टर को आप नोट से देखें, वैसे वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 2 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस तरीके से इस चैप्टर को खत्म माना जाए।